एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 3rd और 4th ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्टेड इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? तो हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इंडियन आर्मी के साथ सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। कहाँ से? एट द केके रेंज इन अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक है, और ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है फ्रॉम अर्जुन बैटल टैंक। ओके, तो ये सारे कीवर्ड्स ध्यान में रखिएगा। और इस ट्रायल के साथ में जो कैपेबिलिटी है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, टारगेट को इंगेज करने की फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम रेंजेस, ये भी स्टैब्लिश किया जा चुका है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। In the PSLV C-53 mission, ISRO launched 3 satellites of which country? तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लॉन्च किए हैं 3 सैटेलाइट्स सिंगापुर के इन इट्स PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन के तहत। ठीक है, और इसको लॉन्च किया इन्होंने फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और PSLV C-53 की बात करें तो ये सेकेंड डेडिकेटेड मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक कॉरपोरेट आर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। ठीक है, इसके पहले इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था PSLV C-52 मिशन को इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022 बाय इंजेक्टिंग द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। अगर आपको याद हो, ये न्यूज़ हमने फरवरी मंथ में कवर की थी अच्छे से, राइट। नेक्स्ट है कैपस्टोन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज अ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो नासा ने हाल ही में लॉन्च किया है 25 kgs का सैटेलाइट जिसका नाम है कैपस्टोन, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस ल्यूनार ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस सैटेलाइट को डिज़ाइन किया गया है ताकि जो एलिप्टिकल ल्यूनार ऑर्बिट है उसको टेस्ट किया जा सके। साथ ही ये कैपस्टोन जो है ये एंटर करेगा इस इलोंगेटेड ऑर्बिट में, जिसको हम कहते हैं नियर रेक्टिलिनियर हैलो ऑर्बिट। ठीक है, कैरोन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ डैश। कैरोन एक्चुअली वन ऑफ द 5 नेचुरल सैटेलाइट्स है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का। ठीक है, और नई स्टडी के हिसाब से जो कैरोन है इस पे हमें एक रेड कैप देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ अ केमिकल जिसका नाम है थॉलेंस। ठीक है, तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं इस स्पेसिफिक कलर को सन की यूवी रेस से, और इसके बाद ये रेड दिखते हैं और बाद में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं इस नेचुरल सैटेलाइट के नॉर्थ पोल पे। ओके, साइंटिस्ट हैव यूज्ड सैटेलाइट डेटा टू डिटेक्ट अ मेजर ऑफ शोर लीक ऑफ मीथेन फ्रॉम विच कंट्री? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट ने सैटेलाइट डेटा का यूज करके डिटेक्ट करने की कोशिश की है मेजर ऑफ शोर लीक ऑफ मीथेन। कहाँ से? फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहाँ से बाहर निकला है 40,000 टन्स ऑफ मीथेन टोटल 17 डेज के पीरियड में। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से ये जो फॉसिल फ्यूल ऑपरेशंस हैं इन्होंने एमिट किया है 120 मिलियन टन्स ऑफ मीथेन 2020 में, और ये नियरली 1/3 है जितना भी मीथेन एमिट होता है फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी उसमें। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का? वियना में, राइट। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। विच कंट्री लॉन्च्ड
द ज़ोंगजिंग 6D कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है? आंसर हो जाएगा चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टर्स? तो ALH MK3 हेलीकॉप्टर्स को इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और ये एक तरह के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, और इस स्क्वाड्रन को कमीशन किया था, और इस स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया गुजरात के पोरबंदर में। किसने किया था? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं। फॉर एग्जांपल एडवांस्ड रेडार का सिस्टम है इसमें, फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को यूज़ किया गया है इसमें। इसके अलावा इसके जो इंजन्स हैं वो शक्ति बेस्ड हैं, और इसमें एडवांस्ड कम्युनिकेशन के सिस्टम्स भी मौजूद हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ। ओके, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच ब्लॉक हैज़ अग्रीड टू क्रिएट एन ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब? तो ये हाल ही में डिसाइड किया है G7 के लीडर्स ने, और G7 में कौन सी कंट्रीज आती हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। ठीक है, इन्होंने हाल ही में कंक्लूड की थी अपनी 2 दिन की समिट। इसमें इन्होंने अनाउंस किया कि ओपन और कोऑपरेटिव इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब क्रिएट किया जाएगा। कब तक? बाय द एंड ऑफ 2022। इसके अलावा G7 के लीडर्स ने कंडेम किया रशिया की जो इलीगल अग्रेशन चल रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, उसके ऊपर भी इन्होंने चर्चा की और उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। ठीक है, लिविंग लैंड्स चार्टर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल ब्लॉक? ये किससे रिलेटेड है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और इसका मतलब क्या है? लिविंग लैंड्स चार्टर मतलब जो मेंबर्स थे उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो सेफगार्ड करेंगे अपने लैंड रिसोर्सेज को, साथ ही वो एक्ट करेंगे अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, या फिर जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको टैकल करेंगे, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ कंट्री को लेके जाएंगे। ठीक है, विच ग्लोबल ब्लॉक लॉन्च्ड अ $600 बिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान? इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है G7 की कंट्रीज ने, और एम क्या है? जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली फिनेंस करना, और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको इसके थ्रू काउंटर करना। ओके, पार्टनर इनोवेशन सेंटर विच वॉज फाउंड इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल ब्लॉक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटर क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ, और एम क्या है? ये मिल के फैसिलिटेट करेंगे इन द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? किससे रिलेटेड है ये? ब्रिक्स। ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा 2022 की प्रेसिडेंसी ब्रिक्स के लिए किसके पास है? चाइना के पास। ओके, विच ग्लोबल ब्लॉक वोटेड फॉर अ बैन ऑन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड द डीजल कार्स फ्रॉम 2035? तो यूरोपियन यूनियन ऐसा चाहता है कि 2035 के बाद कोई भी पेट्रोल और डीजल की कार सेल ना होने पाए। ठीक है, रीजन क्या है? ऑब्वियसली एनवायरमेंट को कंजर्व करना। स्वीडन एंड फिनलैंड रिसेंटली साइंड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन विच ग्लोबल ब्लॉक? तो स्वीडन और फिनलैंड कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं नाटो को। ठीक है, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद जापानीज चिप मेकर रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स टू डेवलप द सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस? तो टाटा मोटर्स एंड जापानीज चिप मेकर रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने फॉर्म की है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसके थ्रू ये डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, साथ ही मैन्युफैक्चर करेंगे सेमीकंडक्टर के सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो रेनेसिस इसके अलावा वर्क करेगी तेजस नेटवर्क के साथ, जो कि एक और टाटा ग्रुप की ही फर्म है, और ये साथ में वर्क करेंगे ऑन वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमारा 5G भी आता है। ठीक है, और याद रखिएगा 5G 10 टाइम्स फास्टर होता है 4G से। इसके अलावा जो प्राइमरी मार्केट है इस प्रोडक्ट के लिए वो बनाया गया है इंडिया को, मतलब इंडिया में इसको प्रमोट किया जाएगा, और उसके बाद लेटर ऑन इसको एक्सपैंड किया जाएगा ग्लोबल मार्केट की तरफ। फाइन, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। गोल प्रोग्राम इज लॉन्च्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंपनी? गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? गोइंग ऑनलाइन एज द लीडर्स। तो इसको लॉन्च किया गया है मेटा के साथ मिलके, और ये इसका एक्चुअली सेकेंड फेज है। ठीक है,
जो फर्स्ट फेज था उसमें डिजिटल मेंटोरशिप प्रोवाइड की गई थी ट्राइबल यूथ को, और अब जो ये सेकेंड फेज है इसमें ट्रेन किया जाएगा लगभग 10 लाख यूथ और वुमेन को कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी ऑफ विच वेस्टर्न कंट्री टू एक्सपैंड द रुपे कार्ड एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल ने साइन किया है ये एमओयू फ्रांस की एक कंपनी के साथ। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद एनएलसी इंडिया फॉर सेटिंग अप अ 1 गीगावाट सोलर प्लांट। तो असम स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म करेंगे एनएलसी इंडिया के साथ मिलके, और इसी के साथ वो सेटअप करेंगे 1 गीगावाट का सोलर प्लांट। विच इंश्योरेंस कंपनी इज द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर द डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस। ये कौन सी कंपनी है? PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है। विच कंपनी हैज कोऑपरेटेड विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी लिमिटेड टू डेवलप अ फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द कॉलेज स्टूडेंट। ये कौन सी बैंक है? HDFC बैंक म्यूचुअल फंड। ठीक है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TVS मोटर कंपनी। तो हाल ही में MD बन गए हैं TVS मोटर कंपनी के मिस्टर सुदर्शन वेणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाटो मेंबर वॉज इन द न्यूज फॉर एग्रीइंग टू सपोर्ट स्वीडन एंड फिनलैंड्स मेंबरशिप ऑफ नाटो अलायंस। तो नाटो के मेंबर टर्की ने हाल ही में सपोर्ट अपना शो किया स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप अलायंस के लिए, जबकि पहले इन्होंने अपोज किया था कि नॉर्डिक कंट्रीज जो भी हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकती हैं नाटो को, लेकिन अब ये इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से टर्की न्यूज़ में था। और ट्राइलेटरल डील साइन हुई थी बिटवीन टर्की के प्रेसिडेंट, फिनलैंड के प्रेसिडेंट और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर के बीच। कहाँ पे? इन द स्पेनिश कैपिटल मैड्रिड। ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स ने इन 3 कंट्रीज के साइन किया था एक ज्वाइंट सिक्योरिटी पैक्ट, जिसमें टर्की ने अपने कंसर्न्स को बेसिकली एड्रेस किया था। राइट। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। इन द PSLV C53 मिशन इसरो लॉन्च 3 सैटेलाइट्स। ये सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, आंसर हो जाएगा सिंगापुर। विच कंट्री लीड्स द रिम ऑफ द पैसिफिक मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज। इस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज को लीड किया था USA ने। विच कंट्री हैज स्टार्टेड द ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया यूजिंग अ न्यू ट्रेड कॉरिडोर। तो एक नए ट्रेड कॉरिडोर का यूज करते हुए ईरान ने स्टार्ट किया है रशियन गुड्स को इंडिया में ट्रांसफर करना। ठीक है। विच कंट्री इज द 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इन 2022। ये कौन सी कंट्री है? UAE। विच कंट्री अनाउंस टू प्रोवाइड Iskander-M टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम टू बेलारूस। तो रशिया कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे Iskander-M टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को बेलारूस को। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम्ड एज जुलजना। जुलजना रॉकेट कौन सी कंट्री का है? याद रखिएगा, ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द GST डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो GST डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन GST इंप्लीमेंट हुआ था 2017 में। ठीक है। आइडिया क्या था इसको इंप्लीमेंट करने का? 1 नेशन 1 मार्केट एंड 1 टैक्स। तो GST एक तरह का मल्टी स्टेज इनडायरेक्ट कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है, जिसने कि रिप्लेस कर दिया था सर्विस टैक्स को, वैट को, फिर इसके अलावा परचेज टैक्स को और एक्साइज ड्यूटी वगैरह को। राइट। तो सिंपली याद रखिएगा GST डे हम कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स सेलिब्रेटेड। इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 29 जून को। व्हेन इज द माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज डे सेलिब्रेटेड। तो MSME डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 27 जून को। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड। हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं जून 26 को। व्हेन इज डे ऑफ द सी फेयरर ऑब्जर्व्ड। आंसर इज जून 25। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व्ड। तो यूनाइटेड नेशंस हर साल पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट करती है 23 जून को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेनिस प्लेयर बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल द 4 ग्रैंड स्लैम्स। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच ऐसे पहले प्लेयर बन गए हैं पूरी हिस्ट्री में जिन्होंने 80 मैचेस जीत लिए हैं
4 ग्रैंड स्लैम मिला के, ठीक है। और ये फीट इन्होंने अचीव किया ड्यूरिंग अ मैच जब इन्होंने डिफीट किया है कोरियन प्लेयर क्वान सून वू को अपनी 80th विन के लिए, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने एक नया लैंडमार्क क्रिएट कर दिया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टेनिस रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। विच टेनिस प्लेयर नन ऑफ द बिग 3 became the world number 1 men's player in the ATP ranking? देखिए यूजुअली क्या होता था, जब भी ATP रैंकिंग्स रिलीज होती थी इसमें 3 ही नाम होते थे टॉप 2 पोजीशन में, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। लेकिन ऐसा बहुत दिन बाद हुआ है कि नंबर 1 पे हैं डेनियल मेडवेडेव। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि बिग 3 में से कोई भी नहीं है, ठीक है। और डेनियल मेडवेडेव कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा रशिया। हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल 2022 टाइटल? इसको हाल ही में जीता है इगा स्वियातेक ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे कि फ्रेंच ओपन टेनिस मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो याद रखिएगा ये जीता था राफेल नडाल ने, ओके। विच टेनिस प्लेयर वन द इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल? ये जीता है अगेन इगा स्वियातेक ने। और इटालियन ओपन मेन सिंगल टाइटल इस साल के लिए किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। स्टेफनोस सिट्सिपास हु वन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? सबसे पहले याद रखिएगा कि मोंटे कार्लो मास्टर्स इस साल का किसने जीता है? स्टेफनोस सिट्सिपास ने। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा ग्रीस। अश्ले बार्टी हु रिटायर्ड फ्रॉम हर टेनिस कैरियर रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री? तो हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है टेनिस कैरियर से, और ये कौन सी कंट्री से हैं? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और एनीवेज ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इस साल किसने जीता है? याद रखिएगा इसको जीता था चार्ल्स लेक्लेर्क ने, और सेकेंड प्लेस पे थे इसमें सर्जियो पेरिस, और थर्ड पे थे लुइस हैमिल्टन, ओके। विच टेबल टेनिस प्लेयर वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज एन एडिडास ब्रांड एम्बेसडर? तो एडिडास ने मनिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेसलर वन अ ब्रोंज मेडल एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2022? तो टोक्यो के ओलंपियन दीपक पुनिया ने ब्रोंज मेडल जीता है इन द 86 kgs फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी। कहाँ पे? एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, जो कि कहाँ पे हुई? बिश्केक इन किर्गिस्तान, ठीक है। तो इंडिया ने टोटल 25 मेडल्स जीते इस पर्टिकुलर इवेंट में, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल थे, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप एक बार देख लेते हैं। विच इज द वेन्यू ऑफ द 2022 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? ये कहाँ पे हुई थी? इस्तांबुल, टर्की में, ठीक है। और इसमें बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया ने टोटल 3 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था और 2 ब्रोंज थे। फर्स्ट मेडल जो गोल्ड का था वो जीता था निखत जरीन ने, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी आजकल। और निखत जरीन कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना से। इन्होंने 52 kgs कैटेगरी में ये गोल्ड जीता है। सेकेंड है इसमें मनीषा ने जीता है ब्रोंज, कौन सी कैटेगरी में? 57 kg की कैटेगरी में। और थर्ड है इसमें परवीन, इन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता है इन द 63 kgs कैटेगरी। आपको बताना है कि इस चैंपियनशिप में बेस्ट बॉक्सर का खिताब किसको मिला था, ठीक है। सेकेंड है विच स्टेट वन द हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022? तो इसको जीता है उड़ीसा स्टेट ने। सेकेंड प्लेस में था इसमें कर्नाटका, थर्ड पे था झारखंड, और फोर्थ पे था हरियाणा। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द 2022 वानगरी माथई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड? इसको जीता है सेसिली नडजे-बेथ ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? आंसर हो जाएगा कैमरून। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2022? तो इसमें इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर थे, और रेस्ट 11 ब्रोंज थे। विच टीम वन द मेंस टाइटल इन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? तो मेंस टाइटल की बात करें इस चैंपियनशिप में, तो इसको जीता था तमिलनाडु ने, किसको हरा के? पंजाब को। और वहीं अगर आपसे वुमेन्स टाइटल पूछेगा तो याद रखिएगा इसको जीता था इंडियन रेलवे ने, तेलंगाना को हरा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली इंडियन सिटी टू अचीव द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी इन द एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021?
तो 4 इंडिया की सिटीज़ हैं जो कि अपीयर हुई हैं इन द टॉप 20 सस्टेनेबल सिटीज़ इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, ठीक है। कौन सी 4 सिटीज़ हैं ये? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। तो याद रखिएगा इसमें बेंगलुरु की रैंक थी 14th और ये इकलौती ऐसी इंडियन सिटी थी जिसने कि अचीव किया है गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी, जो कि थी गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी में, ठीक है। तो इस इंडेक्स में 36 सिटीज़ को रैंक किया गया ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन, प्रेशर कितना था, क्लाइमेट रिस्क कितना है उस पर्टिकुलर सिटी में, कार्बन एमिशन की क्या कंडीशन है, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स थे इस इंडेक्स को क्रिएट करने में, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट पे कौन सी सिटी थी? सिंगापुर, सेकेंड थी इसमें सिडनी, थर्ड वॉज वेलिंगटन, फिर फोर्थ थी पर्थ और फिफ्थ थी मेलबर्न। ओके, तो इसमें टॉप 3 एटलीस्ट ज़रूर याद रखिएगा और बेंगलुरु की क्या रैंक थी ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही याद रखिएगा इंडिया से 4 सिटीज़ इसमें फीचर हुई हैं। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संभाजी नगर इज द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी? तो शिवसेना लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में एक प्रपोजल को क्लियर किया है जिसमें ये डिसाइड था कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके अब रख दिया जाएगा संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदल के क्या रखा जाएगा? धारा शिव, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रपोजल क्लियर हुआ है जिसमें जो अपकमिंग नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम किसके ऊपर रख दिया जाएगा? लेट DB पाटिल के ऊपर, जो कि एक पॉपुलर लीडर हैं अमंग फार्मर्स, वर्कर्स एंड द लैंड ओनर्स, ठीक है। विच स्टेट इन इट्स बजट अनाउंस 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस होल्ड? ये स्टेट कौन सी है? पंजाब। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज सेट टू लॉन्च द वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन विच सिटी? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अपने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा बेंगलुरु सिटी में। अ फ्लोटिंग सिटी नेम्ड एज ओशनिंग सिटी इज गोइंग टू बी सेटअप इन विच कंट्री? तो फ्लोटिंग सिटी जिसका नाम है ओशनिंग सिटी, इसको सेटअप किया जाएगा साउथ कोरिया में। विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट? इसको होस्ट किया न्यू दिल्ली ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड 2 loans of $500 million each to support India's health sector? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स $500 million ईच के, जिसके हेल्प से ये सपोर्ट करेंगे इंडिया के हेल्थ सेक्टर को, ठीक है। तो टोटल $1 billion का ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का और इसके साथ बैंक सपोर्ट करेगी इंडिया के फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को और वन ऑफ द लोन्स प्रायोरिटी प्रोवाइड करेगा 7 स्टेट्स को इंडिया के। कौन कौन से 7 स्टेट्स? आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, फिर उड़ीसा, फिर इसके बाद पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रेगुलेशंस फॉर डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेगन फूड्स? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनवील किया है रेगुलेशंस को जिसमें इन्होंने डिफाइन किया कि वेगन फूड्स क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा इससे कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है FSSAI। नेक्स्ट इज इको रैप रिपोर्ट इज अ फ्लैगशिप रिसर्च रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? ये रिपोर्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट जिसका नाम था इंडियाज बूमिंग गिग एंड द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी? इसको हाल ही में लॉन्च किया नीति आयोग ने। Which institution has won the UNESCO's recognition for the use of information and communication technology in education? तो हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने यूनेस्को का ये रिकॉग्निशन जीत लिया है। और किस लिए? क्योंकि इन्होंने एजुकेशन फील्ड में ICT को बहुत अच्छे से यूज़ किया था, ओके। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ।
Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nusrat Sana signing off.